इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में, जहां हमें तीन लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें गर्स, गैरी और नीथन ये तीनों गाड़ी में बैठकर एक घर पे नजर रखे हुए थे, जो कि डॉक्टर हगिंस का था, जो अपनी वाइफ एलन के साथ इस बड़े से घर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इन दोनों बूढ़े लोगों को देखकर ये लोग इसी घर में चोरी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये टास्क उन्हें काफी इजी लगता है। टेरी की मदर इस घर में काम करती थी, इसलिए टेरी भी अक्सर इस घर में जाया करता था। टेरी ने इस घर में एक बड़ा सा लॉकर देखा था, जिसे देखकर टेरी की नीयत खराब हो गई थी, और जब इसने नेथन को इस लॉकर के बारे में बताया तो नेथन ने इस घर में चोरी करने का फैसला किया। अपने इस प्लान में नेथन गर्स को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि गर्स रॉबरी में काफी एक्सपर्ट था और उसने पहले भी कई बार चोरी चकारी की थी, और इस घर में चोरी करना तो गर्स के बच्चों का खेल लगता है। ये लोग अच्छे से जानते थे कि डॉक्टर हगिंस अपनी वाइफ एलन के साथ हर फ्राइडे डिनर के लिए बाहर जाता है। आज भी फ्राइडे था, इसलिए तीनों इन दोनों के साथ बाहर जाने के इंतजार करते हैं, और इस बीच घर में चोरी करने का भी डिसाइड करते हैं। जिस कार में बैठते वक्त ये तीनों डॉक्टर हगिंस के घर पे नजर रखे हुए थे, वो कार भी इनकी नहीं थी, बल्कि ये तो नेथन के गर्लफ्रेंड मैरी की थी, जिसे अपने जॉब पे जाना था। इसलिए नेथन से यहाँ आकर उसने अपने कार वापस मांगती है, लेकिन मैरी के आते ही डॉक्टर हगिंस एलन के साथ बाहर चला जाता है। मैरी इन लोगों के इरादे को अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए नेथन को ऐसा कुछ करने से मना करती है, पर नेथन का लालच उसे प्रवोक करता है, इसलिए नेथन मैरी की बात को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ हगिंस के घर में घुस जाता है। नेथन कार की चाबी मैरी को ना देकर अपने साथ घर में आ जाता है, जिस वजह से मैरी बाहर ही खड़ी रहती है। नेथन ने चाबी अपने पास इसलिए रखी थी ताकि वो बाहर खड़ी होकर उनका वेट कर सके। इधर नेथन, टेरी और गर्स घर में घुसते ही महंगा महंगा सामान समेटने लगते हैं। तलाशी लेते वक्त इन्हें एक छोटी सी बच्ची का कमरा भी मिलता है, जो कि कैट का था। कैट हगिंस और एलन की बेटी थी, जिसकी काफी समय पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन आज भी कैट का रूम पहले की तरह ही डेकोरेट किया गया था। बाद में ये तीनों बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां इन्हें एक लॉकर दिखाई देता है, जिसे खोलने की ये लोग काफी कोशिश करते हैं, पर काफी ट्राई करने के बाद भी ये लॉकर नहीं खुलता। इधर बाहर मैरी चिल्लाने लगती है, क्योंकि इन लोगों को काफी देर हो चुकी थी और अब हगिंस के भी आने का टाइम हो रहा था, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। अब इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए गर्स नेथन से कहता है कि हमें हगिंस और एलन के आने का वेट करना चाहिए, ताकि ये लोग ही उनसे कोड पूछकर लॉकर खोल सके। गर्ल्स का ये प्लान नेथन को काफी पसंद आता है, और टेरी भी इन दोनों के प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद नेथन बाहर मैरी के पास आता है और इसे अपनी बातों में लेकर इसे भी घर के अंदर ले आता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेथन मैरी को अपनी बातों में उलझाता है, और तभी मैरी से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर नेथन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब नेथन के लिए ये चोरी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसी के कंधे पे था। ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी हगिंस और एलन भी घर पे आ जाते हैं। इन दोनों के घर में घुसते ही ये तीनों उन पर हमला कर देते हैं। मैरी भी इस वक्त घर में ही थी, इसलिए हगिंस और एलन इसे भी इनका पार्टनर ही समझ बैठते हैं। इस सब में एलन को चोट लग जाती है, लेकिन ये लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर मैरी एलन को जल्द से फर्स्ट एड देती है। इसी बीच हगिंस मैरी के हाथ पे लिखा नाम देख लेता है। दरअसल हगिंस इस टाउन के सभी बच्चों को जानता था, क्योंकि इस टाउन में सिर्फ कुछ ही लोग रहते थे, इसलिए हगिंस तुरंत मैरी और नेथन को पहचान लेता है। नेथन का दोस्त होने के वजह से वो टेरी को भी पहचान लेता है। हालांकि टेरी हगिंस से छुप रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब क्योंकि गर्ज इस टाउन से नहीं था, इसलिए वो हगिंस की नजरों से बच जाता है, और हगिंस उससे नहीं पहचान पाता। अब ये तीनों मिलकर हगिंस और एलन को रस्सियों से बांध देते हैं और अपना प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। जब ये लोग हगिंस का क्रेडिट कार्ड ले रहे होते हैं, तो अनजाने में टेरी गर्स का नाम बोल देता है, जिससे हगिंस गर्स का नाम भी सुन लेता है, और धीरे धीरे सभी हगिंस की पहचान में आ जाते हैं। सामान चुराने के बाद अब ये तीनों हगिंस के पास उस लॉकर का कोड पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन हगिंस कहता है कि हमारे घर में कोई लॉकर नहीं है। हगिंस का झूठ सामने लाने के लिए ये लोग उसे बेसमेंट में लेकर लॉकर के सामने बैठा देते हैं और दोबारा कोड पूछते हैं। कोड बताने के बजाय हगिंस इन्हें घर जाने की सलाह देता है, लेकिन नेथन इसकी बात नहीं मानता, क्योंकि सब इसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। नेथन हगिंस के साथ मारपीट करता है, पर हगिंस अपना मुंह नहीं खोलता। ये देखकर गर्ज और स्ट्रिक्ट होने के लिए कहता है, लेकिन मैरी के लिए ये सब काफी दर्द भरा था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर गर्ज उससे पीछे जाता है, क्योंकि मैरी का बाहर निकलना इनके लिए खतरनाक हो सकता है। गर्ज जब मैरी के पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि मैरी असल में पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर जा रही थी। गर्ज को इस बात का पता चलता है तो वो मैरी पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन इसे मारता नहीं है, बल्कि वार्निंग देकर छोड़ देता है। मैरी के चीखने चिल्लाने की आवाज बेसमेंट तक पहुंच जाती है, इसलिए हगिंस नेथन से कहता
कहता है कि गर्ज एक बूढ़ा आदमी है। हगिंस जब नेथन का नाम लेकर उसे पुकारता है तो नेथन भी हैरान रह जाता है। हगिंस कहता है कि टेरी और तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। अब नेथन और टेरी भी अच्छे से समझ चुके थे कि वो दोनों अब हगिंस की नजर में आ चुके हैं और हगिंस इन दोनों के परिवार को भी अच्छे से जानता था, इसलिए हगिंस इन्हें एक और मौका देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन नेथन पैसों के लालच में पीछे हटने से मना कर देता है, पर टेरी सबसे दूर जाने का फैसला करता है। इतने में एक गर्ज मैरी को बांधकर बेसमेंट में ले जाता है। अब फिर से ये लोग हगिंस से कोड पूछते हैं, पर जब हगिंस नहीं बताता तो गर्ज नेथन को एडवाइस देता है कि वो एलन की एक फिंगर काट दे और नेथन भी ऐसा ही करता है। हालांकि मैरी इसे रोकने की कोशिश करती है, पर गर्ज के डर के वजह से नेथन एलन की उंगली काट देता है और बड़ी ही पोलाइटली से हगिंस से कोड पूछता है, पर अभी हगिंस अपने जिद पे अड़ा रहता है। एलन की जान खतरे में ही था। ये जानने के बाद भी हगिंस कोड को बताने से साफ इनकार करता रहता है। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हगिंस ने जब खुशी खुशी पैसे दे दिए तो फिर ये लॉकर का कोड क्यों नहीं बता रहा, इसमें ऐसा क्या खजाना छुपा है। नेथन भी ये राज जानना चाहता था, इसलिए इस बार गर्ज की बात ना सुनकर अपनी चलाता है और गर्ज पे अटैक कर देता है और इन दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। लेकिन टेरी इनमें से किसी का भी साथ नहीं देता। लड़ाई में गर्ज नेथन को चाकू मार देता है और खुद इस पूरी रॉबरी को हैंडल करता है। गर्ज एक खतरनाक इंसान था, ये बात हगिंस भी अच्छे से जान चुका था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कोड बता देता है। लेकिन वो कोड गलत होता है, जिसे गर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है और एलन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर मैरी पीछे से गर्ज के सर पे हथौड़ा मार देती है। खून बहने की वजह से गर्ज की यहीं पे डेथ हो जाती है। अब भी नेथन की सांसें चल रही थी, इसीलिए मैरी हगिंस से इसका ट्रीटमेंट करने को कहती है। इसके बाद ये लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। नेथन बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन हगिंस एलन के साथ बिजी होता है। ये देखकर मैरी हगिंस के नेथन के इलाज की भीख मांगती है और हगिंस भी मान जाता है। हगिंस इसके शरीर से ब्लड निकालकर सब लोगों को बाहर जाने को कहता है और साथ ही एम्बुलेंस आने तक उसकी देखभाल करता है। इधर टेरी मैरी को समझाता है और उसकी काफी क्लोज आ जाता है, क्योंकि मैरी अपनी बहन जेन से मिलती जुलती थी और जेन ही टेरी की गर्लफ्रेंड थी, जो कुछ समय पहले ही यहाँ से गायब हो गई थी, जिसका ब्लेम मैरी टेरी पे लगाती है। जेन के जाने के बाद टेरी चाहता था कि मैरी उसकी जगह लेकर टेरी के साथ रहे, पर मैरी इन सब के खिलाफ होती है, क्योंकि यहाँ भी ये लोग टेरी को बताए हुए लॉकर की वजह से फंसे थे। मैरी जब नेथन को देखने जाती है तो हगिंस इसके अंदर जाने से मना कर देता है, पर मैरी जब जबरदस्ती अंदर जाकर देखती है तो नेथन बेसुध पड़ा होता है। हगिंस इस दवाइयों का असर बताता है, लेकिन मैरी को कुछ भी ठीक नहीं लगता। मैरी एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है। हगिंस जब एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है तो मैरी नेथन को चेक करती है और पता चलता है कि नेथन की अब डेथ हो चुकी है, पल्स भी रुक चुकी है। मैरी को लगता है कि हगिंस ने ही इसकी जान ली है। इधर हगिंस कॉल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोन की वायर्स कटी हुई हैं, यानी हगिंस ये सब ड्रामा कर रहा था। मैरी जब बाहर अगर देखती है तो एलन चोरी के इंजेक्शन दे रही थी ताकि उसके पैर की चोट ठीक हो सके। मैरी अब समझ चुकी थी कि वो इस घर में बुरी तरह से फंस चुकी है और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी एलन मैरी के पास आकर उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और थप्पड़ मारकर अपनी बेटी कैट का नाम लेती है, लेकिन हगिंस आकर एलन को संभालता है और बताता है कि इसे भूलने की बीमारी है। मैरी हेल्प के लिए टेरी से फोन मांगती है, लेकिन इसका फोन एलन के पास होता है। अब सब लोग एक साथ चाय पीते हैं और इनके साथ ये काफी अच्छा फील करते हैं, लेकिन मैरी कोई भी चीज लेने से मना कर देती है। हगिंस इन्हें एक नोटबुक दिखाता है जिसमें कई सारी खोई हुई लड़कियों की फोटोज थी और ये सब एलन की याददाश्त बरकरार रखने के लिए किया गया था। इसमें जैन की फोटो भी थी। मैरी जब इनसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो हगिंस मैरी को कवर्ड में बंद कर देता है और फिर एलन को ऊपर रूम में सुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन एलन मैरी को पनिश करने का फैसला करती है और हगिंस भी मान जाता है। इधर टेरी के दोनों पैर एलन के दिए हुए इंजेक्शन की वजह से सुन हो जाते हैं, पर टेरी को अभी कुछ समझ में नहीं आता। टेरी को मैरी पे नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन मैरी से अपनी बातों में उलझाकर कबर्ड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से भागने लगती है। साथ ही हैरी को भी बाहर लेकर निकलने का प्रॉमिस करती है। चारों तरफ से दरवाजे बंद करने के बाद हगिंस और एलन मैरी को सजा देने के लिए एक गैस रिलीज करते हैं, जिससे मैरी की तबीयत खराब होने लगती है। मैरी जैसे तैसे एलन का मास्क छीनकर खुद लगा लेती है, लेकिन एलन इसी बीच उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। इधर हगिंस टेरी को ले जाता है। मैरी एलन को एक रूम में अपने साथ बंद कर लेती है और एलन को बचाने के चक्कर में हगिंस की एक उंगली कट जाती है, पर फिर भी ये मैरी का मास्क उतार लेता है। मैरी हगिंस से एलन के बदले टेरी और घर की चाबी मांगती है और हगिंस भी इसकी बात
सामान लेते हैं। मैरी उसके साथ गैराज तक पहुंचती है, पर निकलते वक्त सामने हगिंस और एलन होते हैं और टेरी और मैरी को शूट करके मार देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने टेरी को जैन से मिलवाने का वादा किया था। यह खुलासा होता है कि कैट को मारने के बाद हगिंस ने कई लड़कियों को किडनैप किया था, लेकिन उनमें कैट जैसी बातें नहीं थी, इसीलिए सब मारी गईं। पर इन्हें जैन पसंद आ गई। अब टेरी भी जैन के साथ इसी बॉक्स में रहने का फैसला करता है। एक हफ्ते के बाद टेरी की माँ इनके घर टेरी का पूछने आती है, पर ये दोनों मना कर देते हैं। लेकिन फिर हमें इन्हें बॉडी को जमीन में दफनाते हुए देखते हैं। अब ये मैरी थी या फिर टेरी की थी, इस बात का खुलासा नहीं होता। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।